विकासनगर जन संघर्ष मोर्चा अध्यक्ष एवं GMVN के पूर्व उपाध्यक्ष रघुनाथ सिंह ने पत्रकारों से वार्ता करते हुए कहा कि हाल ही में जनपद हरिद्वार के ग्राम सुनहरा में लगभग 50 करोड़ रुपए की बेशकीमती भूमि फर्जी पावर ऑफ अटॉर्नी के जरिए हड़पने की खेल के पीछे जिस तरह से STF द्वारा पुलिस महानिरीक्षक कार्यालय की विशेष कृपा मौखिक आदेश पर तैनात 2 पुलिसकर्मियों को गिरफ्तार किया गया, उनकी संलिप्तता सामने आई है। इससे स्पष्ट हो जाता है कि IG कार्यालय का कहीं न कहीं संरक्षण इन दोनों पुलिसकर्मियों को था। इसलिए यह आवश्यक हो गया है कि इन दोनों पुलिसकर्मियों का नार्को टेस्ट कराने की कार्रवाई सरकार करे। यहाँ सवाल इस बात का है कि इनको अन्यत्र जनपदों से हरिद्वार स्थानांतरित करने व मौखिक आदेश पर IG कार्यालय आयात करने के पीछे किसकी सिफारिश थी व इस कहानी के पीछे कौन था, इसकी भी जांच होनी आवश्यक है। जिस घोटाले की गूंज पूरे प्रदेश के अंदर सुनाई दे रही है वो घोटाला साधारण नहीं हो सकता। यह भी संभव है कि उक्त पावर ऑफ अटॉर्नी IG कार्यालय के दबाव में पुलिसकर्मी ने अपने परिजन के नाम कराई हो। नेगी ने कहा कि इन 2 छोटी छोटी मछलियों को तो पकड़ा जा चुका है, लेकिन बड़े वाले मगरमच्छ पर आज तक शिकंजा क्यों नहीं कसा क्या? कहीं IG राजीव स्वरूप का संरक्षण तो इन पुलिसकर्मियों को नहीं, कहीं इनके इशारे पर तो नहीं घोटाले को अंजाम दिया क्या? क्यों इन पर हाथ नहीं डाला जा रहा? क्यों इस नेक्सस की कॉल रिकॉर्डिंग डिटेल नहीं खंगाली जा रही? पार्षद, गैंगस्टर, पुलिसकर्मियों व बड़े वाले मगरमच्छों के गठजोड़ का भी पर्दाफाश होना चाहिए। समझ सकते हैं इस बात को लेकर कि जनपद हरिद्वार के ग्राम सुनहरा में लगभग 50 करोड़ रुपए की जो भूमि घोटाला हुआ था फर्जी पावर ऑफ अटॉर्नी के जरिए, उसमें STF ने 2 पुलिसकर्मियों को गिरफ्तार किया था। और खास बात यह थी कि वो दोनों पुलिसकर्मी अन्यत्र जनपदों से हरिद्वार को आयात किए गए थे और उसके बाद मौखिक आदेश पे वो IG कार्यालय से संबद्ध किए गए थे, तो उनके तार कहीं ना कहीं IG कार्यालय से जुड़े हुए थे और इसी वजह से इतने बड़े घोटाले को उन्होंने अंजाम दिया। सूत्र तो ये भी बताते हैं कि IG कार्यालय के दबाव में ही उस पुलिसकर्मी ने अपने परिजन के नाम वो पावर ऑफ अटॉर्नी कराई। हमारा कहना है कि जो पुलिस जनता की रक्षा के लिए वो आज भक्षक बन जाएगी तो कैसे इस प्रदेश का भला होगा? बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है और इसमें STF की हम सराहना भी करते हैं और हम सरकार से इसमें ये मांग करते हैं कि जो पुलिसकर्मी गिरफ्तार किए गए हैं उनका नार्को टेस्ट होना चाहिए, क्योंकि IG कार्यालय का कहीं ना कहीं लिंक इनसे है और जो तमाम जो गैंगस्टर है, जो पार्षद है, उनके लिंक IG कार्यालय से क्या है। जो हमारे राजीव स्वरूप जी हैं उनकी भूमिका भी संदिग्ध है, उनको भी पदमुक्त किया जाना चाहिए था, लेकिन सरकार ने आज तक उनको पदमुक्त नहीं किया। तो ऐसे में बताइए आप कैसे जांच आगे बढ़ेगी, कैसे इनका नार्को टेस्ट होगा, कैसे ये जो तमाम नेक्सस है जिसने तमाम तरीके से फर्जीवाड़ा करके जमीन को पावर ऑफ अटॉर्नी के जरिए अपने नाम कराने का जो एक षड्यंत्र रचा है, निश्चित तौर पे बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। और हमारा तो इसमें ये कहना है, क्योंकि छोटा मोटा कोई काम नहीं है, छोटा मोटा मामला नहीं है। पुलिसकर्मी इतना बड़ा अगर काम कर रहे हैं तो इसमें हो सकता है कि इसमें IG कार्यालय का जो हमारे राजीव स्वरूप जी हैं उनका संरक्षण इनको हो, और हो सकता है, ये भी हो सकता है, इस बात को मैं कह रहा हूँ कि उनका दबाव हो कि आप इस जमीन को अपने नाम कराइए। इसलिए हमारा सरकार से ये कहना है कि इस पूरे मामले की जांच जब तक नहीं हो जाएगी, जब तक इन पुलिसकर्मियों को, एक पुलिसकर्मी तो जिसके नाम परिजन के नाम पावर ऑफ अटॉर्नी नहीं, वो तो आपराधिक प्रवृत्ति का व्यक्ति है और कहाँ से कहाँ उनको लाया जा रहा है। उसके बाद जब ये बात पूरी मीडिया में आई तो उनको अन्यत्र जनपद अब यहाँ से IG कार्यालय से ट्रांसफर कर दिया गया। इसमें हमारा यही कहना है कि एक तो राजीव स्वरूप जी को जो IG है उनको पद मुक्त किया जाए तत्काल प्रभाव से, न्याय के दृष्टि से। दूसरा, इन पुलिसकर्मियों का नार्को टेस्ट हो जिससे ये सारा का सारा दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए, क्योंकि जो भूमिका है निश्चित तौर पे इस प्रदेश को गर्त में धकेलने वाली। अरे ये राज्य इसलिए थोड़ी बना है कि पुलिस के जो अधिकारी हैं वो जमीन को हड़पेंगे, अपने गुर्गों से हड़पवाएंगे। ये पूरा नेक्सस है, इसकी कॉल रिकॉर्डिंग डिटेल तमाम चीज़ें हो जाएंगी तो सारा का सारा नेक्सस का पता लग जाएगा।